सीटेट को मान्य कराने के लिए कोर्ट में अपना केस कर चुके हैं। छात्र ये समझ नहीं पा रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हम लोग सीटेट को ही मान्य करेंगे। तो 2 चरण में बहाली ले रहे हैं। प्रथम चरण में जो पहले पास जेटेट है उनको मौका देंगे। बनने के लिए 2500 मांगा जा रहा है, तो हम उस पे 2500 रुपया दे के नहीं। काफी जोहार दोस्तों, इन दिनों झारखंड में शिक्षक बहाली को लेकर काफी चर्चाएं चल रही है। इसी बीच दोस्तों, झारखंड में जितने भी छात्र हैं जो प्राथमिक शिक्षक बनना चाहते हैं और जिन्होंने भी जेटेट परीक्षा पास नहीं की है, वो काफ़ी प्रॉब्लम में हैं और वे परेशान हैं कि आखिर उन्हें इस प्राथमिक शिक्षक बहाली में मौका मिलेगा या नहीं, क्योंकि झारखंड सरकार इस साल 26,000 टीचरों की बहाली करने वाली है। और दोस्तों, कुछ दिनों पहले झारखंड सरकार और हेमंत सरकार के द्वारा यह कहा गया था कि हम लोग 26,000 प्राथमिक शिक्षकों की बहाली प्रथम चरण में करेंगे और द्वितीय चरण में 24,000 टीचरों की बहाली करेंगे। अब ऐसे में छात्रों के सामने ये प्रॉब्लम आता है कि 2016 के बाद एक बार भी टेट परीक्षा नहीं हुई है। ऐसे में 2016 के बाद जितने भी विद्यार्थीगण बीएड या डीएलएड किए हैं वो इस परीक्षा से वंचित हो जाएंगे। अब काफ़ी छात्र सीटेट पास कर गए हैं और वो चाहते हैं कि झारखंड में सीटेट को ही मान्य कर दिया जाए। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल बताऊंगा कि आखिर जेटेट होगा या सीटेट मान्य कर दिया जाएगा। और मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा कि पिटीशन के लिए जो 2500-2600 मांगा जा रहा है वो देना चाहिए या नहीं। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, हम लोग बात को स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि झारखंड में शिक्षक पात्रता परीक्षा 2016 के बाद अभी तक नहीं हुई है। एक बार 2013 में हुई और झारखंड सरकार ये जो शिक्षक बहाली करने जा रही है उसमें शुरू से कहते आ रही है कि जो छात्र 2013 और 16 में जेटेट पास अभ्यर्थी हैं हम उन्हीं को मौका देंगे प्रथम चरण में। द्वितीय चरण में फिर जेटेट लेंगे, फिर बहाली करेंगे। ऐसे में आप सभी को पता ही होगा कि काफ़ी छात्र जेटेट को करवाने के लिए कोर्ट में जा चुके हैं। आप लोगों को पता है। ऐसे में 3-4 केस ये है और काफ़ी छात्र हैं, कुछ लोग जो हैं जो सीटेट को मान्य कराने के लिए कोर्ट में अपना केस कर चुके हैं। ये आप सभी को पता है, ठीक है। अब ऐसे में छात्र ये समझ नहीं पा रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हमें मौका मिलेगा कि नहीं। क्योंकि ऑब्वियसली आपके मन में आता होगा कि अरे भाई, मैंने भी डीएलएड बीएड कर लिया है, भले 2016 के बाद ही क्यों ना किया हो, हमें मौका मिलेगा या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर जो संभव है वो चीज मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग जेटेट का बात करते हैं कि जेटेट परीक्षा शिक्षक बहाली से पहले होगा या नहीं। तो इसमें हम लोग प्रमुख चीजों को देखते हैं कि आखिर जेटेट हो सकता है या नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, झारखंड सरकार जेटेट चाहती तो ले सकती थी, ठीक है। जेटेट लेने के लिए ज्यादा टाइम की जरूरत नहीं होती है। 1 महीना में सब कुछ, 2 महीना मान के चलो, सारा कुछ रिजल्ट सारा कुछ क्लियर हो जाता, ठीक है। अधिक से अधिक 3 महीना मान के चलो, ठीक है। अब बात आती है कि जेटेट सरकार ने लिया नहीं है, लड़के केस कर दिए हैं। अब क्या आएगा, सरकार से जवाब मांगा गया है कि उन्होंने जेटेट परीक्षा क्यों नहीं लिया है। तो इसमें मैं आपको एक ही बात बताना चाहता हूं कि ऐसा ही 6ठे चरण का बहाली बिहार में चल रहा था। वहां के छात्रों ने केस किया था कि हम लोगों का बीटेट होने के बाद ही शिक्षक बहाली निकाला जाए। तो उसमें क्या हुआ कि सरकार का उधर से जवाब आता है कि आप लोगों का बीटेट परीक्षा भले ही नहीं हुआ है, लेकिन आपके राज्य में सीटेट मान्य है। इसलिए हम लोगों को ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि कोई जरूरी है बीटेट लेंगे। हम लोग जब मन करेगा तब बीटेट लेंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए हम लोग सीटेट को ही मान्य करेंगे। तो सीटेट वालों के लिए एक पॉजिटिव न्यूज यहाँ पर ये आ जाती है कि झारखंड में भी जेटेट परीक्षा 2016 के बाद अभी तक 6-7 सालों में नहीं हुई है। तो ऐसे में यदि झारखंड सरकार को जवाब देना होगा तो मैं भी झारखंड सरकार ये कह सकती है कि हम लोग अभी जेटेट परीक्षा नहीं लिए हैं और द्वितीय चरण में जेटेट परीक्षा लेंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए हम सीटेट को मान्य कर सकते हैं। ये में भी हो सकता है, गारंटी नहीं है कि सीटेट मान्य ही हो जाए। ऐसा नहीं सोचिएगा कि हाँ भाई सीटेट मान्य ही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव एक चीज है, मतलब पॉजिटिव बात यह है कि 6 सालों से जेटेट परीक्षा बीच में कभी नहीं हुई है। और बिहार में क्या हुआ था कि बिहार में सीटेट मान्य ऑलरेडी था। तो वहाँ की सरकार ने सोचा कि चलो बीटेट मान्य, बीटेट हम लोग
चलो हम लोग बीटेट नहीं ले पा रहे हैं तो सीटेट तो यहाँ ऑलरेडी माइन है ही, और सीटेट प्रत्येक वर्ष हो रहा है तो हम लोग सीटेट को माइन कर देते हैं। और उन्होंने वहाँ पर छठे चरण में ले लिया सीटेट वालों को, और अभी तक वहाँ पर बीटेट अभी तक नहीं हुआ है। अब देखिए झारखंड में अब यही बात है कि जैसे केस तो किया गया है, केस 3-4 केस किए गए हैं, तो उसमें यही हो सकता है कि झारखंड सरकार चाहे तो जेटेट परीक्षा ले सकती है या सीटेट माइन कर सकती है। अब कुछ छात्र कहेंगे कि सर सीटेट माइन किसी भी हाल में नहीं होना चाहिए, तो भाई ये अब हमारे ऊपर नहीं है, कोर्ट डिसीजन लेगा। ठीक है, कोर्ट डिसीजन लेगा, सरकार क्या कहती है वो भी बातें हैं। हम कह देंगे कि चलो मैं सीटेट पास हूँ, ठीक है, और मैं कह दूंगा कि सीटेट माइन होगा तो थोड़ी हो जाएगा। कोर्ट में जो डिसीजन होगा वही होगा। आप कोर्ट में इंतजार करें, लेकिन जो पॉसिबिलिटी है वो मैं बता रहा हूँ। 2 ही चीज़ पॉसिबल है कि झारखंड सरकार अगर कहेगी कि हम जेटेट परीक्षा लेंगे, उसके बाद शिक्षक बहाली करेंगे, तो वो एक अलग बात है, होने से जेटेट करवाना पड़ेगा। और अगर कहेगी कि अभी हमारे पास टाइम नहीं है, हम सीटेट को माइन करेंगे, तो सीटेट को मान्य कर सकती है। और जहाँ तक जेटेट का मान्य है, जेटेट का बात है, अगर छात्र कैसे कि केस में कहा जाएगा कि जेटेट आप क्यों नहीं लिए हो, तो सरकार ये भी कह सकती है कि हम 2 चरण में बहाली ले रहे हैं। प्रथम चरण में जो पहले पास जेटेट है उनको मौका देंगे, और द्वितीय चरण में और एक बार जेटेट होगा और हम उनको मौका देंगे, ये कह सकती है। और अगर वहाँ पर अगर कहा जाएगा कि और अभी जो पास है आप उनको मौका नहीं दीजिएगा, तो वहाँ पर सरकार ये कह सकती है कि अभी फिलहाल के लिए हम सीटेट को मान्य कर सकते हैं। ये हो सकता है, लेकिन मैं आप सभी को यही बताना चाहता हूँ, या तो सीटेट मान्य होगा या जेटेट होगा, दोनों में कोई एक होगा। आप बोलिएगा कि जेटेट भी हो और सीटेट भी मान्य हो, तो ये नहीं हो सकता है। चलो, सारा बात आप लोगों का दिमाग में घुस गया, सब कुछ समझ में आ गया। अब मैं अंतिम में मैं आपको ये बताता हूँ दोस्तों कि कुछ छात्र कमेंट कर रहे थे कि सर पिटिशनर बनने के लिए 2500 मांगा जा रहा है, तो हम उस पर 2500 रुपया दे के नहीं। काफ़ी छात्र ये कमेंट कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, मैंने भी ये देखा था। और ये कब से हो रहा है पता है दोस्तों? ये जो पिटिशनर का जो पैसा मांगा जा रहा है ये कब से हो रहा है? क्योंकि दोस्तों जो सोनी थी, सोनी वर्सेस जेएसएससी का मामला चल रहा था, तो उसमें जितने भी पिटिशनर थे उनको सबको बहाली दे दी गया। उनको सबसे पहले मतलब उनको प्रायोरिटी दी गई, यानी जो भी पिटिशनर था, मेन पिटिशनर, उसको बहाली में प्रायोरिटी दी गई और उनका बहाली हो गया। जो पंचायत सचिव वाला जो हाई स्कूल वाला मामला था, तभी से ये मामला आगे बढ़ा और सभी के छात्रों में गुस्सा कि पिटिशनर बनना चाहिए। जबकि मैंने कहा था कि कौन कौन पिटिशनर बनेंगे, एक बार जब मैंने चंदा इकट्ठा कर रहा था उस टाइम कोई पिटिशनर बनना नहीं चाहता था, लेकिन अभी सभी पिटिशनर बनना चाहते हैं और काफ़ी लोगों ने पैसा भी दे दिया होगा। तो मैं इस बात पे यही कहूँगा कि दोस्तों, आपको जो लगे वो करो, पिटिशनर बनना है बनो, जिनको नहीं बनना है मत बनो। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये अलग है, वो नौकरी का बात था और यहाँ एग्जाम का बात है। ऐसा नहीं है कि किसी को एग्जाम से वंचित कर दिया जाएगा। मान्य होगा तो सबके लिए होगा, किसी मतलब जो पिटिशनर है सिर्फ वही एग्जाम में बैठेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। वो बहाली का बात था, वो नियुक्ति का बात था, इसलिए उसमें सबको दिया, उनको प्रायोरिटी दी गई। लेकिन ये परीक्षा का बात है और ये जेटेट परीक्षा 6 सालों में नहीं हुई है। और सीटेट को यदि माइन करना है, जो भी मांग किया गया है, लेकिन यहाँ पर जो मांग है वो सीटेट को माइन को लेकर है, तो जो पिटिशनर हैं उन्हीं को नहीं मौका मिलेगा, सबको मौका मिलेगा। लेकिन आप मुझसे पूछोगे कि सर हम पिटिशनर बने या नहीं, तो मैं यही कहना चाहता हूँ, आप अपने विवेक से काम ले, आप अपने विवेक से काम ले, आपको जो मन में आ रहा है वो करें। नहीं तो मान लीजिए आने वाले वक्त पे अगर ऐसा आता है, कोर्ट से डिसीजन आता है जिसमें कहा जाता है कि जो मेन पिटिशनर हैं हम उनको सिर्फ मौका देंगे, तो फिर आप हमको दोष दोगे कि नहीं आपने कहा था कि मत पिटिशनर बनो और देखिए ऐसा ऐसा हो गया। तो भाई आपको जो मन में आ रहा है वो करो, आपके पास भी दिमाग है। मैं तो ये कहूँगा मेरी तरफ से कि सबको मौका मिलेगा, बाकी बात आप खुद समझदार हो, जो करना है करो। आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी, और कुछ भी प्रश्न होगा तो जरूर कमेंट करें, मैं आपके प्रश्नों का भरसक जवाब देने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद फ्रेंड्स, वंदे मातरम।